दोस्तों एक ऐसे औषधि पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसकी पत्तियाँ, जिसके बीज, जिसके फूल, सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं। बारिश के मौसम में जगह जगह लगा रहता है। दोस्तों इन पौधों की पत्तियों को देखें, इन पौधों को देखकर आप समझ गए होंगे ये है पौधा अपमार्ग। अपमार्ग, लटजीरा, चिरचिटा, उल्टा कांटा, कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अपामार्ग को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसकी पत्तियों को देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी मोटी सी उभरी हुई सी इसकी पत्तियां होती हैं, गोलाकार शेप होता है इसकी पत्तियों का। ये जो अपामार्ग चिरचिटा होता है दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। आयुर्वेद में भी लटजीरा अपमार्ग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मैं इसके कुछ औषधि महत्व और धार्मिक महत्व दोनों के बारे में जानकारी शेयर करूंगी। मेरे घर पर भी ये अपमार्ग का पौधा लगा हुआ है। इसकी कुछ डंडियों को, इसके कुछ पत्तियों को और इसके बीजों को मैं अभी तोड़ लेती हूँ और एक एक करके सारे प्रयोग आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अधेड़ी भी कहा जाता है इसे। अधेड़ी, चिरचिटा, उल्टा कांटा, आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारते हैं मुझे जरूर बताइएगा। ये देखिए बारिश के मौसम में जगह जगह ये पौधा अपने आप ही लग जाता है। हिंदुओं में एक त्योहार आता है ऋषि पंचमी, बस आने वाला है। 2 दिन के बाद ही ऋषि पंचमी का त्योहार आने वाला है। इसकी डंडियों से यदि आप दातुन करेंगे, इसके फूलों को देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी डंडियां जो देख रहे हैं ना, लाल लाल रंग का जो स्टेम है, इसकी डंडियों से यदि दातुन करेंगे ना तो मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती। दांत में यदि कीड़ा लगा है तो दांत के कीड़े बिल्कुल ही मर जाएंगे। इसके अलावा त्वचा संबंधित कई रोगों को दूर करती हैं इसकी पत्तियां। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप यदि आप किसी चर्म रोग में लगाएंगे, दांत, खाज, खुजली में लगाएंगे या आंखों के रोग में लगाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर दर्द में भी इसकी पत्तियों को पीसकर उसका आप लेप लगा सकते हैं। ये इतना फायदेमंद होता है। बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी में भी इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाने से बवासीर के मस्से से राहत मिलती है। दांतों के लिए तो एक रामबाण दवा है दोस्तों। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट दांतों पर थोड़ी देर लगा लें। जिस दांत में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसकी डंडियों से दातुन करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर, छानकर उस पानी से आप गरारे करेंगे ना दोस्तों, बैठा हुआ गला ठीक होगा, दांत का दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपके दांत मजबूत होंगे। दांत के कीटाणुओं को खत्म करने के लिए इसकी पत्तियों का रस बहुत फायदेमंद होता है। दांत मजबूत होते हैं यदि इसकी टहनियों से आप लोग दातुन करेंगे। इसकी पत्तियों को पीसकर यदि शरीर में कहीं भी चर्बी वाली गठान है, उस गठान पर भी आप लगा सकते हैं। 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से ही जो गठान है वो बैठ जाएगी। तो अपामार्ग का जो पौधा है दोस्तों, औषधि गुणों से भरपूर है यह लटजीरा का पौधा। इस पौधे की जड़ भी बहुत ही लाभकारी होती है दोस्तों। गांव में तो लोग क्या करते हैं, इसी से ही उपचार करते हैं। कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है ना, अगर सांप, बिच्छू या बरैया, मधुमक्खी, इसकी पत्तियों को पीसकर इसका जो रस है, इसका जो पेस्ट है वो लगा लें, आपको जहरीले कीड़े के जो डंक का असर होता है, जहर होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इसके आगे। ये इतना पावरफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी तरह के चर्म रोग पर लगाएं, फोड़ा, फुंसी, घाव तुरंत ही भर जाता है दोस्तों। और मसूड़ों में यदि सूजन आ गई है, इसका पेस्ट लगा लें या फिर इसके रस से थोड़ा दांतों में घिस लें, आपको पायरिया जैसी बीमारी से भी राहत मिलेगी। ये इतना ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर पौधा है। हम लोग कई बार क्या इसे ऐसे ही जंगली पौधा समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु अपामार्ग का बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व है। और दांतों के दर्द के लिए तो एक रामबाण नुस्खा है दोस्तों। आप चाहें तो इसके रस, इसके पेस्ट में थोड़ा सा रुई ले लें और इसको डुबा दें रुई को, और उस रुई को उस दांत के बीच थोड़ी देर दबा लें, 10-15 मिनट दोनों दांतों से। जिस दांत में कीड़ा लगा है, जिस दांत में तकलीफ हो रही है या मसूड़ों में जिस जगह से खून आ रहा है, ये इतना पावरफुल होता है। मुंह से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करता है लटजीरा अपामार्ग की पत्तियों का रस। इसकी टहनी से, गांव में लोग क्या करते हैं, इसकी जो टहनी होती है ना, स्टेम, इसको सुखा लेते हैं दोस्तों और उससे फिर उन लोग दातुन करते हैं। तो जैसे अभी तो आ रहा है, ये बारिश का मौसम है तो पौधा लगा है, बारिश का मौसम जाते ही ये पौधा सूख जाता है, तो गाँव वाले लोग पहले से ही इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर रख लेते हैं। दांत, खाज, खुजली, घाव, फोड़ा, फुंसी, चोट, शरीर में कहीं भी चर्बी की गठान है, उसके लिए इसकी पत्तियों का पेस्ट बहुत पावरफुल है दोस्तों। ये इतना औषधि गुणों से भरपूर पौधा है।
जिसका धार्मिक और औषधीय दोनों ही महत्व है। ऋषि पंचमी में लोग जब व्रत करते हैं ना, तो यही डंडियां हैं, ये जो मेरे हाथ में ना लाल लाल सी डंडियां, इस टाइम इसके दातुन करते हैं। हम लोगों ने नीम की दातुन सुनी है, नीम के पेड़ की लकड़ियों की दातुन सुनी है, परंतु अपामार की दातुन शायद आप लोगों ने कम सुनी होगी। परंतु ऋषि पंचमी के दिन इसी से दातुन की जाती है। ये इतना पावरफुल पौधा है दोस्तों। गांव में लोग सुखा कर रख लेते हैं इसे जब इसका सीजन होता है, और रात को क्या करते हैं, 2 डंडियों को पानी में भिगा कर रख देते हैं। सुबह उठकर ये डंडियां नरम हो जाती हैं और फिर इस डंडियों से इन लोग दातुन करते हैं। दांत सफेद मोती जैसे चमकदार होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।